हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण के शून्यक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, शून्यक मतलब जीरोस। और इस तरह के क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कहीं भी किसी भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे 10th की परीक्षा हो, चाहे 12th की हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ्स हो। उसके अंदर आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए और आपको शून्यक वगैरह पूछे जाएँ, तो देखिए आपको गुणनखंड विधि करके नहीं देखना है, जो हम 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते हैं। तो भाई आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केवल मन में ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कुछ सेकंडों में कर देंगे। करना कैसे वो आप देखिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है ना, आगे आने वाले भविष्य में। तो चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, इसको किस तरह से आप करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए कि एक्स स्क्वायर सिंगल फॉर्म में, मतलब इसके आगे कोई कोफिशिएंट या कोई गुणांक है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, 1 होता है लेकिन दिखता नहीं है, आप फिर भी उसको देखिए, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 8 आपको पीछे दिख रहा है, तो आपका काम ये कि ये जो 8 दिखाई दे रहा है इसके फैक्टर करना है। इसके गुणनखंड ऐसे करिए, दो टुकड़ों में ऐसा तोड़िए कि गुणा करके क्या बन जाए 8, और जोड़ने घटने पे क्या बन जाए माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 8 को लिखते हैं, ये 8 लिखा। 8 के दो टुकड़े करते हैं, 8 के पहाड़े में आ जाएगा भाई 4 दूनी 8। ठीक है, आपको तोड़ना ऐसा है कि जिससे आपका माइनस प्लस 2 करके, मतलब माइनस या प्लस करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी 8 तो हमने कर दिया। अब आपको पता है कि आपको माइनस का 2 बनाना है, तो माइनस 2 कैसे बनेगा, जब आप -4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तो देखिए इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक -2 बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन पहले आप बनानी जिससे कि इंटू करके भी 8 बन जाए और माइनस प्लस या करने पे क्या बन जाए, -2 बन गया। अब आपके शून्यक क्या होंगे, तो भाई शून्यक यानी कि आपके जो यहाँ पे जीरोस होने वाले हैं वो क्या होंगे, कुछ नहीं करना आपको, केवल इसका चिन्ह बदल दीजिए। तो भाई अब जैसे ही साइन बदलेंगे, तो ये माइनस था तो इसको कर दीजिए प्लस का, ये प्लस का 4, और ये प्लस के थे तो इसको कर दीजिए माइनस के 2। तो ये दोनों जो आए हैं यही आपके शून्यक हैं, मतलब यही आपके जीरोस हैं। इतना सा काम आपको केवल करना है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको पीछे 10 दिखाई दे रहा है, तो आप 10 के फैक्टर करिए। तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 दूनी 10, मतलब गुणा करके 10 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10, और जोड़ने या घटने से आपका क्या बन जाए, +7। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए प्लस का 5, और अगर हम प्लस का 2 ले लेते हैं तो आपका +7 बन जाता है। तो ये कंडीशन ऐसी है जिससे इंटू करके 10 और प्लस प्लस करने पर ये आपका 7 बन रहा है। ठीक है, लेकिन आपके जो शून्यक बनेंगे भाई, आपके शून्यक या जो जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो वो बन जाएंगे कितने भाई, आपको इसका चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह बदल के आपने इसका कर दिया माइनस, और ये भी प्लस था तो इसको भी कर दिया माइनस, तो ये आ गए शून्यक। ठीक, जो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं वही शून्यक इस तरह से निकल रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं भी एक्स वाई कुछ नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट थोड़ा सा सोचिए और उसके अनुसार उसके चिन्ह बदल के आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड चलेगी। चलिए आइए देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन है वो इस तरह के हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे एक नंबर आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे 6 आया, तो आपका काम पहले ये हो जाता है कि इस 6 का पहले सबसे पीछे वाले नंबर में इंटू करिए, तो ये हो जाएंगे 6 तिया 18। तो 6 तिया 18 बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब 18 के ही क्या करने हैं फैक्टर, मतलब सोचिए कि 18 किस पहाड़े में आएगा। तो कई सारे पहाड़े होते हैं, लेकिन दिमाग में आपको ये भी रखना है कि आपको -7 बनाना है। ठीक है ना, जोड़ने या घटने पे क्या बनना चाहिए, 7। तो आपने देखा कि भाई 9 दूनी 18 कर लेते हैं, ये 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 से आपका 18 बन रहा है। और अगर हम 9 और 2 को इस तरह से लेते हैं, माइनस का 9 और प्लस का 2, तो देखिए माइनस प्लस करके आपके ये माइनस के ही 7 बनेंगे। तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई इसमें कि इंटू करके 18 और माइनस प्लस होने से ये माइनस का 7। अब आपको बनाना है शून्यक। तो शून्यक के लिए हमने बताया कि आपको चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह बदल दीजिए इसका। तो माइनस था तो क्या कर देंगे प्लस, ये प्लस था तो क्या कर देंगे माइनस। तो ये तो होगा इसके शून्यक के लिए कंडीशन। लेकिन एक काम नया पड़ जाता है कि भाई यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर आया था। ठीक है, जो भी ये इंटू में यह नंबर आता है तो लास्ट में जा कर के वो क्या कर देता है इनमें डिवाइड। तो आपको इस 6 से इसको क्या कर देना है डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं, तो अब अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसका मतलब जो शून्यक बचे वो क्या बचे हैं, 3/2 और माइनस का 1/3। तो ये आपके शून्यक आ गए। बस इतना सा काम आपको करना है। समझ में नहीं आया हो तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको ज़रूर देख लीजिए ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा।
तो भाई क्या करेंगे, देखिए आपको पहले देखना है सबसे आगे कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर है क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर है। तो अगर है तो इसका इंटू पीछे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 12। अब ये 3 × 12 बन गए। इसका मतलब आपको 12 को देखना है गुणा करके किस नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन से दो फैक्टर हैं जिनका गुणा करके 12 आएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको माइनस या प्लस करने से यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। इधर 1 है ना यहाँ पे, ठीक, तो 1 बनाना है। तो आप क्या करेंगे भाई, 4×3 = 12, आपको पता है 4×3 करेंगे तो 12 बन जाएगा। और 4 में से देखिए अगर 3 हम घटाते हैं तो आपका 1 भी बनता है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि माइनस का एक तैयार करना है आपको, यहाँ पे माइनस का एक दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो -1 कैसे बनेगा, अगर हम माइनस का ही 4 लें और प्लस का 3 लें, तो 4×3 आपके 12 भी हो रहा है, और माइनस प्लस करने से माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना, आप ये चिन्ह देखना जरूरी है, -1 है तो माइनस ही बनाना है आपको, ठीक। तो इस कंडीशन से -1 बन रहा है। अब आपको करना था भाई क्या, शून्य। तो शून्य के लिए आप पता है कि भाई इसके चिन्ह बदलना पड़ेंगे, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस। और लास्ट में ये भी बताया था आपको कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है कुछ, तो वो पहले लास्ट में जाके क्या करेगा, डिवाइड भी कर देगा, ठीक है ना। तो इस 3 का इनमें आखिरी में जाके डिवाइड भी कर दीजिए, 3 का डिवाइड और यहाँ भी 3 का डिवाइड। तो यहाँ तो 3 से कट जाएगा एक बार में, इसका मतलब 4/3 और इधर से -1। तो ये आ गया आपके शून्यक या जीरोस, ठीक है। इस तरह से ये मेथड काम कर रही है। और देख लेते हैं, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये रूट वाला है। तो काम वही है, बस रूट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस 3 का पीछे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 एकम 3 बन गए। अब आपको सोचना है भाई 3 जो है ऐसे कौन से नंबर है जिससे इंटू करके आएगा। जोड़ने घटने पर आपको क्या चाहिए, देखिए 2√3, इसका मतलब रूट में ही चाहिए आंसर भी। तो आप एक काम करिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 × √3, ठीक है। मतलब रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, अगर इनका हम इंटू करते हैं तो आपका 3 बनता है। लेकिन आपको चाहिए -2√3, तो इसलिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा इनको, -√3 और -√3। तो देखिए माइनस माइनस जुड़ के क्या बन जाएंगे, माइनस के ही 2√3। तो ऐसी कंडीशन पहले जमाते हैं ताकि ये जोड़ने या घटने वाली कंडीशन सही बने, ठीक है। तो ये बना। अब आपको कुछ करना था शून्य, तो शून्य के लिए चिन्ह बदलना पड़ते हैं। तो इसका भी चिन्ह बदल दीजिए, माइनस था इसलिए प्लस, और ये भी माइनस का था इसलिए प्लस। और लास्ट में आपको इस 3 से इनमें डिवाइड भी करना होगा, 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड। तो ये भी शून्यक है, ठीक है। और भी अगर थोड़ा सा और करना चाहें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, इस ऊपर वाले से नीचे वाला काटते हैं तो इस तरह से आंसर आएगा। नीचे रूट में 3 बचता है, ऊपर यहाँ से भी √3 से 3 काटेंगे तो 1/√3 यहाँ भी बचेगा। तो ये शून्यक इनके बन के तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये वीडियो हमने बनाई थी कि आपको ये आसानी से ट्रिक समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आप समझ में आई होगी। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।